बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हम सब, मैं हूं नगमा हुसैन और आप देख रहे हैं कुकिंग विद नगमा हुसैन। आज मैं आपकी लेकर आई चटपटी और खट्टी आलू की कतलियाँ की रेसिपी। बेहद आसान रेसिपी, बहुत ही मज़े की बनके तैयार होती हैं। आप एक बार बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। किस तरह इनको चटपटा और खट्टा बनाया जाता है, आइए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बर्तन ले लिए, उसमें तकरीबन 1 कप हम ऑयल का ऐड कर देंगे। तो ऑयल जैसे ही गर्म होगा तो हम इसमें ये मसाले, 1/2 टीस्पून कलवंजी, 1/2 टीस्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, और इनको हमने बस 1 मिनट के लिए रोस्ट करना है। साथ ही हम इस तरह, ये मैंने 4 मीडियम साइज़ के आलू लिए, तो इस तरह इनको बारीक काट लिया था। तो अब इनको हमने अच्छे से फ्राई कर लेना। तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए हम इनको फ्राई करेंगे। तो इसके साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें। तो बहुत ही ये मज़े की बनके तैयार होती हैं। आप एक बार बनाएंगे, आपको पसंद आएंगी। तो यहाँ पे मैं लहसुन डालना भूल गई थी, जो हमने मसाले डाले थे उनके साथ। तो 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने लहसुन ऐड कर दिया, चॉप किया हुआ, और 2 मिनट के लिए लहसुन को भी इसके साथ अच्छे से कुक कर लेंगे। तो बहुत ही आसानी से ये बन जाती है, और आप भी इसे रोटी के साथ सर्व करें या पराठे के साथ, तो बहुत ही मज़े की ये लगती हैं। तो अब यहाँ पे मसाले जाएंगे, 1/2 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पे ज़ीरा ऐड कर दिया, 1/2 टीस्पून ही यहाँ पे धनिया पाउडर ऐड कर दिया। यहाँ पे मिक्स करेंगे और बाकी की चीज़ें इसमें हम ऐड कर देंगे। तो अब यहाँ पे मैंने एक चिकन क्यूब लिए, और यहाँ पे 3 से 4 सब्ज़ मिर्च, जिनके बीज निकाल लिए थे। यहाँ पे वो गोल वाली मिर्च लिए हैं 4 से 5, और 1 टमाटर। तो इस तरह इसको मिक्स करके तो हमने कवर करके 10 से 12 मिनट के लिए छोड़ देना, ताकि ये अच्छे से कुक हो जाएँ सारी चीज़ें, और जो आलू है ये भी अच्छे से कुक हो जाए। तो यहाँ पे हो गया तकरीबन हमें 10 से 15 मिनट इसे कुक होते हुए छोड़े हुए। अब ढक्कन हटाएंगे, दोबारा से इसे मिक्स करेंगे। आलू यहाँ पे कुक हो चुके हैं, टमाटर और जो भी चीज़ें हमने डाली थी वो बिल्कुल कुक हो गई। अब दोबारा से इसमें हम सब्ज़ मिर्च ऐड कर देंगे। अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद नहीं करते तो इसको स्किप कर दें। एक लेमन का रस ऐड कर देंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। मिक्स करेंगे। अगर तो आप बच्चों के लिए भी बना रहे हैं तो फिर सब्ज़ मिर्च दोबारा से आप नहीं डालिएगा, मैंने इसलिए डाली, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे हरा धनिया। तो बस इसे मिक्स करेंगे और तैयार है हमारी मज़ेदार सी आलू की कतलियाँ। तो बस इससे हम मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद हमने इसको सर्व करना है। तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़े की हमारी आलू की कतलियाँ बनके तैयार हो गई हैं। आप भी ये बनाएं, और आसानी से ये बहुत ही जल्दी बन जाती हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनी। अब हम करेंगे इसको मिक्स करने के बाद डिश आउट। तो फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। तो अब करते हैं हम डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारी आलू कतलियाँ बन गई हैं। तो ये है इसकी फ़ाइनल लुक, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। आप इसे सादा रोटी के साथ या पराठे के साथ सुबह सर्व करें, बहुत ही मज़े की ये लगती है, और बन भी जाती हैं झटपट में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूला करें। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करना ना भूला करें। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो आप भी इस तरह बनाइएगा, और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।